भैया जी हमारा सपना बोर्ड का टॉपर बनने का है, लेकिन हमने कभी संस्कृत पढ़ा ही नहीं है। लगता है बोर्ड में टॉपर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। भैया जी हमने तो कभी संस्कृत पढ़ा ही नहीं है, कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो नमस्कार साथियों, अगर आपका भी यही सवाल है कि आपने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा है, संस्कृत आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए, अगर आप बोर्ड में एग्जाम देना चाहते हैं, बोर्ड में बहुत अच्छा अंक लाना चाहते हैं संस्कृत में भी, तो यह वीडियो आपके लिए 100% आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए प्यारे बच्चे, संस्कृत जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। कैसा बात कर रहे हैं गुरुजी, संस्कृत तो हमको बहुत मुश्किल लगता है, अर्थ ही नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको बता दें प्यारे बच्चे, यह जो बुक है ना, यह जो आपका संस्कृत का जो बुक है, चाहे आप इसके एक एक शब्द का संस्कृत जान जाए, लेकिन आप जो है 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। सर तो स्ट्रेटेजी क्या है, तरीका क्या है? तरीका दूसरा है, आपको एक शब्द का भी संस्कृत पता नहीं होगा। आज हम आपको करके दिखाएंगे, एक शब्द का भी संस्कृत पता नहीं होगा, तब भी आप पूरे के पूरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। सर ऐसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर हम लोगों ने तो देखा है कि ऑनलाइन में टीचर लोग एक एक करके एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं चैप्टर का, लेकिन क्या बिना अर्थ जाने भी संस्कृत में 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है? तो हम दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100 में 100 बुक से सवाल कोई भी आएगा, हम आपको दिलाएंगे। जितने भी परसेंट, जितना भी सवाल पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा आगे हम बात करेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको आने वाले हैं संस्कृत में बुक से। उसके बाद सर व्याकरण बड़ा मुश्किल लगता है। सर व्याकरण नहीं हो पाता है, व्याकरण अभी हम करके आपको दिखाएंगे। व्याकरण बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मात्र हम आपको 5 लेक्चर व्याकरण पढ़ाएंगे। आप कहेंगे कि सर 5 लेक्चर में ही हमने तो मास्टर बन गया और पूरा का पूरा व्याकरण हमसे बनने लगा। मात्र 5 लेक्चर दावे के साथ कर रहे हैं। और यहां पे देखिए, हम खुद आपको संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। सर आपकी संस्कृत का अनुभव क्या है? पहले आप तो मैथ पढ़ाते हैं, सर आपका संस्कृत का अनुभव क्या है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चे बता दे, 2014 में हमने मैट्रिक का एग्जाम दिया था और उस समय 92% मार्क्स हमारे संस्कृत में बने थे। समझ रहे हैं? उस समय 92% मार्क्स पे बिहार टॉपर होते, मतलब कि 92% के आसपास मार्क्स पे बिहार टॉपर बने जाते थे। तो उस समय जबकि 100 में 100 सवाल का जवाब देना होता था, बहुत सारे मार्क्स कट जाते थे, उस समय हमारे 92% मार्क्स थे। उसके बाद हमारे पढ़ाए गए नोट्स से, हमारे बनाए गए नोट्स से बहुत सारे स्टूडेंट काफी अच्छा अंक लाए हैं, 95, 96, 97, 98, 99, 100 अंक तक लाए हैं बच्चे। समझे? तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यही अपना संस्कृत का अनुभव है। और मात्र जो है हम आपको आगे 25 दिन तक संस्कृत हम खुद आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि पिछले सालों में हमने पढ़ाते रहा है ऑफलाइन में। तो बस आपको 25 दिन का इंतजार करना है, 25 दिन हमारे साथ बने रहना है। लेकिन सर पूरा स्ट्रेटेजी तो बताइए, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे क्या करना है? तो आप तो हमको जानते ही होंगे, आपके प्यारे प्यारे धर्मेंद्र सर। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान इधर दीजिएगा। आपके इस बुक से जो है 2 तरह के सवाल बनते हैं, या बुक कहिए या टोटल जो है 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, एक सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से 100 सवाल किए जाते हैं। पूरे ध्यान से सुनिएगा, इतना परफेक्ट कहीं भी किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया गया होगा। सुनिए यहाँ पे, सर ऑब्जेक्टिव से कितने सवाल, बुक जो आपका बुक है वहां से 100 ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, लेकिन बुक से जो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वह 40 से 45 बनते हैं। सर बुक वाला तो पूरा मार देंगे, तुम बिल्कुल मार सकते हैं। अगर हमसे अगर पढ़ेंगे, दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ पे 40 से 45 मार्क अगर बहुत बढ़िया से हमारा पढ़ाया हुआ चीजें आप कवर करते हैं तो 40 से 45 मार्क आपका छूटता नहीं है। लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि आप 45, जो कि हमारे स्टूडेंट भी बताए हैं या बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि 45 अंक अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कम से कम आप 35 अंक तो जरूर ही बना लेंगे। तो सर ये 15 अंक कहां से लाएंगे? या 15 अंक आपको व्याकरण दिलाएगा। मान गए 10, हमसे तो पढ़ रहे हैं तो 10 ही मान के चलते हैं, लेकिन मान गए फिर भी 15 अंक आपका, मान गए इसमें 35 अंक आप बना पाते हैं और 50 अंक का बनाना है ना। 15 अंक आपको प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, ये सभी चीजें आपको दिलाएंगी। सर यह कितने दिन पढ़ना पड़ेगा? मात्र 5 दिन अभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
आगे आ जाते हैं। सर यह तो ऑब्जेक्टिव वाला मामला क्लियर हो गया है, इसके बारे में पूरा प्रूफ के साथ आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चाहे आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर से क्यों नहीं पढ़ते हो, हमारी आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो का देखिएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे आ जाइएगा सब्जेक्टिव। सर सब्जेक्टिव से बुक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो बुक से सब्जेक्टिव के 8 सवाल पूछे जाते हैं। कितने? 8 सवाल, 8 दूनी 16 अंक आपको, मतलब कि 8 सवाल जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, 16 अंक आपको यहां से मिलते हैं। सर 16 ही अंक मिलते हैं? हाँ बिल्कुल 16 अंक मिलते हैं। और बाकी के जो सब्जेक्टिव के मतलब कि कितना अंक बच गए? 34 अंक बच गए। 34 अंक से आपके यह पूछे जाते हैं। सर यह तो आप बोल रहे हैं कि हम आपको दिला देंगे, यह कौन दिलाएगा? यह भी हम ही आपको दिलाएंगे। कितना टॉपिक दिख रहा है? 4 टॉपिक दिख रहा है ना। 4 लेक्चर काफी है, 4 लेक्चर भी नहीं है। मुश्किल से अगर 2 घंटा पढ़ा देंगे हम, आपके अंक पूरे के पूरे बन जाएंगे। लेकिन हम मान के चलते कि हम आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे, आपके पास टाइम है, तो 4 लेक्चर यह भी है। 14 चैप्टर आपके बुक के हैं, 14 दिन यह हो गए, 4 दिन यह हो गए, पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जाए तो 14 4 18 दिन हो गए। और बाकी व्याकरण को हम मान गए 5 6 7 दिन दे देते हैं। समझ, अनुवाद पढ़ाएंगे हम आपको। देखिएगा यहाँ पे अपठित गद्यांश आपके 13 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें कि 2 सवाल 2 गद्यांश रहते हैं, एक 6 अंक का, एक 7 अंक का। पत्र लेखन 8 अंक के पूछा जाता है। सर संस्कृत कभी देखे हुए ही नहीं है, पत्र लिखने आएगा हमको? यह आपका सिर्फ भ्रम है, हम आपको सिखाएंगे पत्र लेखन, और यह सबसे आसान होता है, यह अपठित गद्यांश। अनुच्छेद जो है सर 7 अंक के आपसे पूछे जाते हैं, और अनुवाद 6, मात्र हम 30 आपको अनुवाद लिखाएंगे, वहां से 6 100% गारंटी के साथ लड़ना ही लड़ना है। तो इतना आपको, इतने इतने अंक आपके पूछे जाते हैं। सर अब आपका थोड़ा इसके बारे में प्रूफ बात करते हैं। देखिए हम आपको जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ना है, क्या हमने बोला था कि एक एक शब्द का अगर अर्थ आ जाएगा तो अब भी आप नहीं ला पाएंगे। और यही हुआ भी पिछले साल जब हम केवल मैथ पढ़ा रहे थे, हमने देखा कि लास्ट में बच्चे रो रहे हैं कि सर जी हम अभी तक हम संस्कृत पढ़े हुए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको 2-4 चैप्टर केवल एक एक लाइन का शब्द अर्थ बताते हुए संस्कृत तो पढ़ा दिया गया, लेकिन भैया कितना भी पढ़ लिया जाए, ये संस्कृत के पंडित जी को याद नहीं रहेगा। समझे, संस्कृत वाले विद्वान को नहीं याद रहेगा, आपको क्या याद रहेगा? तो इसका पढ़ने का तरीका दूसरा है। क्या तरीका है? हम एक एक लाइन करके आपको एक एक लाइन का अर्थ जो है बिल्कुल सारांश फॉर्म में लिखाएंगे, और एक एक ऑब्जेक्टिव सवाल, जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं सभी इस बुक से हम कराएंगे। और क्लास में ही मात्र 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर पढ़ाएंगे, और अगले 20 मिनट तक हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, और उसके अगले 20 मिनट तक हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। और क्लास में ही अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं हो, सर याद घर पे आके करना पड़ेगा, बाद में करेंगे, नहीं, क्लास में ही हम ट्रिक के साथ आपको याद करा देंगे। तो बुक के लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आज से ही आपका जो है लेक्चर शुरू होने जा रहा है। अगले 20-25 दिन तक, 20 दिन तक मात्र आप बने रहेंगे हमारे साथ। सर इस गद्यांश और व्याकरणवा से बड़ा डर लगता है। आइए हम दिखाते हैं। इस तरह का गद्यांश आपसे पूछे जाते हैं, 2 गद्यांश का जवाब देने रहते हैं, टोटल 4-5 पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 का जवाब देना रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्रोध्य मनुष्य, क्या लिखा हुआ है? क्रोधा मनुष्य महानम शत्रु, है ना, महानम शत्रु। इस तरह का एक आपको गद्यांश लिखा हुआ है। यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ आपको इसको जूम कर देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको हम आपको जूम कर देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। चलिए, हाँ सर अब दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा हो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। लिखा हुआ है क्रोधा मनुष्य महानम शत्रु, ठीक है, इस तरह का निबंध है, यहां तक है। यहाँ पे गुरुजी सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे गुरुजी सवाल लिखा हुआ है। कहाँ पे सवाल लिखा हुआ है? यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य महान शत्रु का, सर हमको संस्कृत आता है नहीं, इतना संस्कृत बोलिएगा, कुछ नहीं हम बोल रहे। आप इधर देखिए, इसमें से एक शब्द पकड़िए कोई, मनुष्य से, या मनुष्य के बारे में है तो मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य शब्द को छोड़ दीजिए। शत्रु का, शत्रु यहाँ पे देखेंगे कहां पे लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे शत्रु लिखा हुआ है, बाकी कहीं पे भी शत्रु नहीं होगा। क्रोधा मनुष्य महान शत्रु, बस यही लाइन को उठाना है, पकड़ना है और इसके जवाब में लिख देना है। सर इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट सवाल, क्रोधे आगते किम धार नियम, तो क्रोध के बाद छोड़ दीजिए, सीधा देखेंगे धार नियम कहाँ लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? धार नियम, हाँ धार नियम ही लिखा हुआ है। सर जी धार नियम कहाँ है? सर संस्कृत नहीं नुमाता है, हमको नहीं जवाब दे पाएंगे। आइए तो देखिएगा, देखिए इधर एक बार क्या करना है, इसको पढ़ लेना, इसको हम डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ झलक दे रहे हैं। धार नियम कहाँ है? सर जी धार नियम यहाँ पे है, बस इस पूरे लाइन को पकड़िए, लिख दीजिए। यहाँ पे क्रोधा आगचती तरही तस्मीनेवा क्षणे मानो धार नियम, मतलब मौना धार नियम, मतलब जब क्रोध आदमी को आए उस समय इंसान को क्या करना चाहिए? मौन धारण कर लेना। अर्थ उर्थ आपको नहीं बताना है, सिर्फ आपको देखना है धार नियम किधर लिखा हुआ है।
बस इस तरह से निबंध का जवाब दिया जा सकता है। कितने निबंध पूछे जाते हैं? 2। हम आपको मात्र 2 4 5 जो है 5 6 निबंध करा देंगे, आप मजे मजे में किसी भी निबंध का जवाब देने लगेंगे, ठीक है। और कमजोर से कमजोर, केवल हिंदी आपको पढ़ने आता नहीं, हिंदी पढ़ने आना चाहिए, ये शर्त है। लेकिन हाँ सर आता है तो बस ही जवाब दे सकते हैं। इसी तरह आपसे 2 निबंध पूछे जाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 4 5 ऑप्शन भी रहेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा, जो जिसका आपको लगे कि आसानी से जवाब दे सकते हैं, उसका जवाब दे देना है। तो 13 अंक आपके बन जाएंगे, ठीक है। यह भी निबंध का ही पार्ट है विद्या शब्द अर्थ ज्ञानम अस्ति। इस तरह यहाँ पे सवाल देखेंगे, क सर्वत्र समानम लभेते, यहाँ पे एक सवाल है, शायद आपको नहीं भी दिख रहा हो लेकिन हम बता दे, क सर्वत्र समान लभते। तो देखते हैं कहाँ पे सम्मान लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे समान लभते लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, विद्वान, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा दिखाते हैं, रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, विद्वान नर एवं सर्वत्र समान लभते। विद्वान जो इंसान है वह हर जगह समान की प्राप्ति करता है, बस उसी को पकड़ कर यहाँ पे लिख देना है। इतना आसान होता है संस्कृत बाबू। सर जी बुक न मुश्किल होता है, बुक हम पढ़ाने जा रहे हैं, मात्र हमारे साथ आप 14 दिन छोड़िए ना, मात्र हमारे साथ आप 5 दिन पढ़िएगा, और उसके बाद एक एक ऑब्जेक्टिव का सवाल, एक एक सब्जेक्टिव का सवाल आपको नहीं देने लगे तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, चले जाइएगा, ठीक है। इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सर, यह भी निबंध ही है, हम बोले ना आपको 4 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। यह 2024 का क्वेश्चन है, इस साल का पूछा हुआ फर्स्ट पाली का सवाल है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्र लेखन, आपको पत्र लेखन दिया जाएगा, मुश्किल से 2 3 4 पत्र याद कर लेंगे, आप इसका जवाब देंगे। सर हम आपको सब लिखाने वाले हैं। निबंध, हर बार इसमें से 2 3 लड़ता ही है, 5 7 जो है 7 8 जो है निबंध आपको लिखाया जाएगा, जिसमें से 2 3 आपको महत्वपूर्ण भी बता दिया जाएगा। वहीं कोई ना कोई यहाँ पे लड़ जाता है, आ जाता है आसानी से। आप जब अनुवाद कुछ याद किए रहेंगे तो यह भी आसानी से हो सकता है। 7 मार्क्स का जो है यह काम आपका आसानी से हो सकता है। इसी तरह से देखिए अनुवाद है, क्या है बाबू, अनुवाद है गुरुजी। अनुवाद ना, अनुवाद बड़ा सर जी, हिंदी का अनुवाद मतलब कि अनुवाद मेरा घर पटना में है, इस तरह का अनुवाद कैसे होगा। अनुवाद पढ़ने का तरीका यह है कि 40 ठो अनुवाद याद करना पड़ता है। कितना? 40 ठो। बाप रे बाप, बहुत मुश्किल, बहुत आसान होता है, बस जो है बहुत आसान होता है। मतलब 40 अनुवाद याद करने में आपके शुरू में अभी तुम 1 दिन लगेंगे, 1 दिन 2 बार 3 बार इस तरह पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। मतलब 1 दिन कहने का मतलब एक आध घंटा लगते हैं, याद हो जाते हैं। इसमें से 40 अनुवाद हम आपको लिखाएंगे और उसमें से 100% आपको लड़ जाएंगे ज्यादा, लेकिन 6 का ही जवाब देना रहता है। देख लीजिए कितने अनुवाद का जवाब, 6 वाक्य अनुवाद संस्कृत में करें। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें, मात्र 600 अनुवाद ही बनाते रहेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी है, मतलब व्याकरण वाला पोर्शन, यह वाला पोर्शन। देखिए सबसे पहले 14 दिन में बुक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम आपको निबंध जो है, अनुच्छेद जो है, पत्र लेखन जो है, अनुवाद जो है, 4 लेक्चर में यह पढ़ाएंगे। 14 4 कितना हुआ, 18 लेक्चर। और यह 18 लेक्चर करने के बाद आप घर पे ज्यादा नहीं भी रटेंगे, मुश्किल से घर पे 15 मिनट पढ़ लीजिएगा। हम जब पढ़ा दे उसके बाद 18 दिन पढ़ने के बाद अगर आपके, सुनिए ध्यान से, 90% से ज्यादा सवाल नहीं बनने लगेंगे तो फिर हम कह रहे हैं कि आप आकर वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर इतना चैलेंज के साथ क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है अपने पढ़ाए हुए चीजों पे। आ जाइए आगे। सर यह 10 नंबर कहां से आएगा? 10 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत इस व्याकरण के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत। सर यह व्याकरण बड़ा मुश्किल है, सर नहीं करेंगे सर इतना। यह व्याकरण पढ़ने से फायदा सुनिए क्या है, इस व्याकरण में और हिंदी व्याकरण में कोई बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है। यह जो संस्कृत व्याकरण जो है, यहाँ से थोड़ा समास वगैरह के लिए, समास के लिए, और यह धातु रूप वगैरह, शब्द रूप वगैरह, इसके लिए, कारक के लिए, यह हिंदी और संस्कृत काफी मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो आप अगर संस्कृत में पढ़ लेते तो आपको हिंदी में काम आ जाएगा, या अगर आप कहीं से हिंदी में पढ़े हुए तो थोड़ा बहुत संस्कृत में काम आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रेटेजी है। अब देखिए, तो सभी चीजें जो है डेली आपको क्लास रेगुलर जो है रात्रि 9 बजे से आपको क्लास लिए जा रहे हैं आज से ही। और आज पाटलिपुत्र वर्णनम से क्लास स्टार्ट होगा, डे 1 के साथ स्टार्ट होगा। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, हम आपको जितना भी क्वेश्चन बैंक का सवाल है, जितने भी तरह के महत्वपूर्ण सवाल है, सारे सवाल हम आपको करा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा देंगे। और उसके बाद एप्लीकेशन पे हम आपको उसके अगले दिन, जैसे आज पढ़ाएंगे, उसका कल एक टेस्ट भी लेंगे संस्कृत का। हम उसमें आपको लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव देंगे, आपको जवाब देना है। सर कैसे एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे? आप प्ले स्टोर से जा करके, कहां पे? प्ले स्टोर पे अपना जो टॉपर्स मार्क फैमिली है ना, अपने टॉपर्स मार्क परिवार का एक प्यारा सा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे है, समझे। टॉपर्स मार्क क्लासेज, क्या नाम है बाबू?
टॉपर स्मार्ट क्लासेज एप्लीकेशन का नाम है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। हाँ सर गुरुजी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होता है रजिस्टर वगैरह होने में, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे जाकर रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा, पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, बना लेंगे। नहीं कोई भी दिक्कत होता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या बात रहा सर, हम लोग का क्या कोई कोर्स भी है क्या? हाँ, टॉपर स्मार्ट फैमिली का, अपना परिवार का एक बड़ा ही प्यारा सा कोर्स है, टॉपर बैच है, जिसका की फी है 599 रुपया। आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अब आपको डेली मैथ का हमेशा जो है मैथ का टेस्ट लिया जाएगा। मैथ एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है, सभी सब्जेक्ट के एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप संस्कृत अब पूरे बिहार में जितने भी आपके मित्रगण हैं, जितने भी आपके साथीगण हैं, हम आपको, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे नम्र निवेदन हम कर रहे हैं, समझिए कि अब आप अपने साथियों को जरूर बता दीजिए कि अब जो है संस्कृत रात्रि 9 बजे से, या टाइम बदल भी सकते हैं आप जैसा कहेंगे, आप लोग की जैसी डिमांड होगी, तो आकर टॉपर स्मार्ट क्लासेज जो है यूट्यूब चैनल पे जरूर पढ़ेंगे और टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेंगे। और जो है देखिए ना कितना प्यारा प्यारा हम आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, समझे। इस नोट से बाहर एक भी अच्छी एक चीज और बता दे, आप एक 10 या अब तो महंगाई है तो पहले के जमाने के 10 रुपए वाले कॉपी है, आप क्या करेंगे 15-20 रुपए वाला एक कॉपी, 15 रुपए वाला एक कॉपी खरीद लेंगे या 20 रुपए वाला, और जो भी हम आपको बताएंगे इस तरह से नोट्स बनाते चलेंगे। एक चैप्टर मात्र एक पेज कितना, एक चैप्टर मतलब एक पेज। जैसे अलस कथा यहाँ पे लिखा हुआ है, अलस आपको नहीं दिख रहा होगा, या देख लीजिए अलस कथा है ना, अलस कथा मात्र एक पेज पढ़ाएंगे हम। एक पेज में ही आप सारे सवाल का जवाब देंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो आप एक कॉपी भी ले लेंगे और अपने मित्रों को बताएंगे, जरूर इस वीडियो को शेयर कर देंगे कि हाँ आप संस्कृत जो है पढ़ लो बढ़िया से, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा, समझे। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यह आपके गुरु जी का आदेश है, आपके बड़े भाई का आदेश है। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।